देखिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे जिसमें ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण हो रहा था। तो उसी आधार पर, उसी रिएक्शन के आधार पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि फिनॉल का रिएक्शन, इसको कहते हैं फिनॉल। बेंजीन में जब OH जुड़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। और यह है नाइट्रिक एसिड। कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। तो जो फिनॉल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराया गया रहा है H2SO4 की उपस्थिति में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पर, यह भी है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है पारा नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन बी में आपको है, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में पारा नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन बी में है आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी में है मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी। तो यह जो क्वेश्चन है इसको हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा जो है कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग जानते हैं कि ऑर्थो और पारा कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यह ऑर्थो और यह क्या है, पारा। तो यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और क्या है, यह पारा नाइट्रोफिनॉल है। तो कैसे बन गया, आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग आते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर OH है और एक जो है कि बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में यहाँ इस सभी जगह H और यहाँ पर फिर H और यहाँ पर फिर H, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है और HNO3 जो यहाँ पर है HNO3 से रिएक्शन कराया जा रहा है किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो HNO3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HO और NO2 के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से जब ऑर्थो कंपाउंड का निर्माण होता है तो यह पारा का, तो यहाँ से चलिए पहले पारा बनाते हैं। तो यहाँ से H और यहाँ से OH जल बन के बाहर निकल जाता है। यहाँ से H और OH जल बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन हटने के बाद जगह खाली हुआ वहाँ पर NO2 आकर जुड़ जाता है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर OH और फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर NO2 जोड़ दिए और यहाँ से H और OH निकल के क्या बना लिया, H और OH यानी कि जल बना के बाहर निकल गया। तो और बाकी सब जगह हाइड्रोजन रहेगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया, पारा नाइट्रोफिनॉल क्या बन गया, पारा नाइट्रोफिनॉल बन गया, पारा नाइट्रोफिनॉल। तो यह पारा नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब आते हैं, यह स्टेप फर्स्ट का रिएक्शन है, स्टेप फर्स्ट। तो आपको बताया गया था कि 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, तो यह स्टेप फर्स्ट का रिएक्शन है। अब आते हैं आपको स्टेप सेकेंड में आते हैं, स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ किया जा रहा है। तो फिनॉल में सभी जगह H रहता है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, HNO3 को। तो HNO3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ से HN और ऑक्सीजन 2 1 3 HNO3 हो गया। तो अब यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलता है और जल बन के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यह प्लस चार्ज आएगा। और यह जो H की जगह पर स्थान खाली है तो वहाँ पर NO2 जाकर जुड़ जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर OH बन गया, OH के बाद क्या बना, बेंजीन रिंग बना। और बेंजीन रिंग में यहाँ पर जो है कि क्या जुटेगा, तो NO2 आकर जुट गया और बाहर क्या निकला, H और OH मिल के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, H2O बना लिया। और बाकी सभी जगह हाइड्रोजन यहाँ पर एकत्रित रहेंगे, जैसा था वैसे ही रहेंगे। तो यह कौन कंपाउंड बन गया, 1 2 दोनों पर नाइट्रो ग्रुप जुटा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, ऑर्थो। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब आपको समझाना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर यह टूटता है, तो आपको यहाँ पर देखिए समझाते हैं, HO और NO2 यह टूटता है यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे टूटता है।
तो यहाँ पर HO माइनस और NO2 क्या हो गया प्लस। तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पर है और यह ही अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, और जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो यह NO2 अटैक करता है यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसीलिए अभी क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि यहाँ पर जो है कि OH की जगह पर H आ जा रहा है और H की जगह पर NO2 जाकर जुड़ जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के बीच स्थान का परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे कंपाउंड में एटम और एटम के स्थान का परिवर्तन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। अब सवाल यह है कि यह ऑर्थो और पारा पर ही क्यों जुट रहा है, यहाँ पर पारा पर जुटा और यहाँ पर ऑर्थो पर, इस सब हाइड्रोजन पर क्यों नहीं जुटा। तो उसका रीजन है आपको रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस से आपको दिखाया जाता है, यहाँ पर यह फिनॉल है और फिनॉल में जो है कि रेजोनेंस जब होता है फिनॉल में तो यह डोनर ग्रुप है, OH कैसा कंपाउंड है तो डोनर ग्रुप है। तो यहाँ पर जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पर OH और यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रॉन का यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर माइनस चार्ज एकत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है OH ग्रुप में यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है रिंग को, जिसके कारण ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज का मात्रा बढ़ जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया और इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहाँ के अटैक करेगा, जहाँ पर माइनस होगा वहीं पर ना प्लस अटैक करता है। तो इस पर प्लस है, इस पर क्या है यहाँ पर माइनस है। तो यह इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पर आकर अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पारा पर दोनों ग्रुप के कारण माइनस चार्ज अधिक मात्रा में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक मात्रा में है। तो ऑर्थो और पारा पर पहले से हाइड्रोजन था, तो इस हाइड्रोजन को पहले वहीं हटाएगा और तब वहीं पर जाके यह NO2 जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा नहीं तो फिर पारा पर जुड़ेगा, जो यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पर। क्यों ऑर्थो और पारा पर? क्योंकि वहां पर माइनस चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन से जब दोनों ग्रुप जुड़ा रहता है तो यहाँ पर ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रेजोनेंस के कारण बढ़ जाता है। तो यह सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताया गया है, तो आप इसको बनाएंगे और भी क्वेश्चन इस पर आधार पर आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं बेंजल डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल डिहाइड इसका नाम है, बेंजल डिहाइड। और यह नाइट्रिक एसिड है। तो बेंजल डिहाइड का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं HNO3H2SO4 की उपस्थिति में तो कौन सा कंपाउंड बनता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन है मेटा नाइट्रोबेंजल डिहाइड, यह ऑर्थो नाइट्रोबेंजल डिहाइड है, और यह पारा नाइट्रोबेंजल डिहाइड है, और चौथा ऑप्शन में है बोथ B एंड C। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा B और C, एक ऑर्थो एक पारा, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा A। यहाँ पर मेटा कंपाउंड बनेगा। क्यों मेटा कंपाउंड बनेगा? तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, क्यों मेटा कंपाउंड बनेगा। तो मैकेनिज्म से हम लोग को यह पता चलेगा। तो आते हैं यहाँ पर हम लोग जब बनाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यह बेंजल डिहाइड है, यानी कि ऑल्डिहाइड है। तो ऑल्डिहाइड एक एक्सेप्टर ग्रुप होता है। जब यह रेजोनेंस करता है तो इसमें होता क्या है कि यह जो इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर बनाते हैं OH, यह ऑल्डिहाइड का हो गया, और यह आपको हो गया बेंजीन रिंग हो गया। तो जब यह रेजोनेंस करता है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचता है। तो यह ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यह कार्बन जो है कि यहाँ पर जो है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर खींचता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है कि ऑल्डिहाइड ग्रुप जुड़े रहने के कारण यह जो है कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऑर्थो और पारा पर कैसा चार्ज डेवलप कर जाता है? प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यह कैसा ग्रुप है? तो ऑल्डिहाइड ग्रुप एक्सेप्टर ग्रुप होता है। तो एक्सेप्टर इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर ग्रुप के कारण
ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज डेवलप कर जाता है। और डोनर ग्रुप के कारण अभी पिछले क्लास में अभी ये पढ़े आप लोग, डोनर ग्रुप के कारण ऑर्थो और पारा पर कैसा चार्ज डेवलप कर गया है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप कर गया है। तो ये कौन सा ग्रुप है, यह डोनर है। तो डोनर के कारण ऑर्थो और पारा पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाता है और इसीलिए यह प्लस ऑर्थो और पारा पर अटैक करता है। लेकिन एक्सेप्टर के कारण क्या होता है, तो एक्सेप्टर के कारण आप लोग देखेंगे ऑर्थो और पारा पर कैसा चार्ज डेवलप कर गया, प्लस चार्ज। तो अब यह प्लस चार्ज डेवलप कर गया है और यह HNO3 जो आपको टूटता है ऐसे, HNO3 कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यह जब टूटता है तो यहाँ से ऐसे टूटता है, तो HO माइनस और NO2 प्लस। तो NO2 को बेंजीन रिंग में अटैक करना है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर प्लस चार्ज नहीं हो। तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज है, तब यहाँ पर यह अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यह भी प्लस और यह भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसीलिए यह मेटा पर अटैक करता है। तो क्या कंपाउंड बनता है, तो आप यहाँ पर देखिए कैसे बनता है कंपाउंड। तो यहाँ पर COOH स्ट्रक्चर लिख दिए बेंजीनल्डिहाइड का, और यहाँ पर आपको एक ही एक H को दिखा रहे हैं, चलिए सभी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, और इसका रिएक्शन कराते हैं HO और NO2 से H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, तो मेटा पोजीशन के यहाँ से H और यहाँ से OH जल बनकर बाहर निकल जाता है। क्यों मेटा पोजीशन का H बाहर निकला, क्योंकि NO2 कहाँ अटैक करेगा, मेटा पर। क्यों मेटा पर अटैक करेगा, क्योंकि मेटा पर प्लस चार्ज नहीं है। ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज होने के कारण यह ऑर्थो पारा पर अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ जल बन के बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड और ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में NO2 आके कहाँ जुट जाएगा, मेटा पोजीशन पर। 1 2 तीसरे पोजीशन को मेटा कहते हैं। और क्या बाहर निकल जाएगा, OH और H मिल के जल बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आपको ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो यह NO2 को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, तो यदि बेंजीन रिंग में एक्सेप्टर ग्रुप हो तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर जुड़ता है, और यदि बेंजीन रिंग में डोनर ग्रुप हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो और पारा पर, जो पिछला क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो यह कौन सा कंपाउंड बना लिया, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड बन गया। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड कब बनेगा, कब ऑर्थो और कब पारा बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग में या तो डोनर ग्रुप जुड़ा रहता है, नहीं तो एक्सेप्टर है। यदि बेंजीन रिंग में एक्सेप्टर जुड़ा रहे तो मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, यदि बेंजीन रिंग में डोनर ग्रुप रहे तो ऑर्थो और पारा पर जुड़ता है। तो सवाल यह कि डोनर ग्रुप कैसे पहचानेंगे और एक्सेप्टर कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अभी डोनर और एक्सेप्टर के बारे में हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, कि कौन कौन डोनर होते हैं और कौन कौन एक्सेप्टर होते हैं। अगले क्लास में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं डोनर के बारे में। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ डोनर। एग्जाम्पल ऑफ डोनर, एग्जाम्पल ऑफ डोनर। तो डोनर में कौन कौन होता है, तो अल्कोहल जो है डोनर ग्रुप होता है, NH2 जो है कि डोनर ग्रुप होता है, बॉन्ड NH2। और कौन होता है, X यानी कि हैलोजन ग्रुप जो भी होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, डोनर ग्रुप होते हैं। और कौन होता है, तो ईथर जो कंपाउंड है, ईथर, यह भी डोनर ग्रुप होता है। एक्सेप्टर कौन कौन होते हैं, तो आते हैं लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टर। एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन कौन है, तो एक्सेप्टर में है आपको बॉन्ड CHO अल्डिहाइड हुआ, बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बॉन्ड COO ईस्टर यानी ईस्टर हो गया, उसके बाद बॉन्ड CO और फिर यहाँ पर बॉन्ड, फिर यह कीटोन भी एक्सेप्टर हो गया। तो अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और कीटोन एक्सेप्टर ग्रुप होता है। साइनाइड भी एक्सेप्टर ग्रुप होता है, बॉन्ड CN, ये सब क्या होता है, एक्सेप्टर है। तो यदि यह सब होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुटेगा, तो मेटा पर। इस स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुटेगा, तो चलिए इस स्थिति में इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, इलेक्ट्रोफाइल
इज मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल इज मेटा डायरेक्टिंग। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, अगर यदि बेंजीन रिंग में दोनों ग्रुप जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुटेगा, ऑर्थो और पारा ग्रुप पर। तो बेंजीन रिंग में यदि OH हो, NH2 हो, हेलोजन हो या ईथर हो तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो और पारा पर। और यदि बेंजीन रिंग में अल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर हो, कीटोन हो, साइनाइड हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है, मेटा पोजीशन पर जोड़ना है। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानेंगे, तो जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इसको पढ़िए और फिर अगले क्लास में आपको फिर बताया जाएगा। इस पर क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको बनाएंगे, फिर आपको अगले क्लास में बताएंगे। जो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग फोन से हमसे पूछ सकते हैं।